नमस्ते दोस्तों। स्त्री के ऐसे सिंदूर लगाने से पति का भाग्य चमक जाता है। सिंदूर औरतों के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सुहाग का प्रतीक होने के साथ साथ उनके श्रृंगार में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिंदूर ही होता है। एक शादीशुदा सुहागन औरत के लिए सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आपको यह कहा जाए कि आपको सिंदूर लगाते समय की गई ये गलतियां आपके पति को बहुत ही बुरी तरह कर्ज में डुबो देगी। जो महिलाएं सिंदूर लगाते समय यह गलतियां करती हैं, उनके पति को कभी भी धन में बरकत नहीं मिलती। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे वास्तुशास्त्र और पुराणों में सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनको जानने और अपनाने के बाद आप भी अपने पति की किस्मत के दरवाजे खोल सकती हैं और उनके कारोबार या बिजनेस में तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी हो सकती है। हालांकि शास्त्र में यह भी बताया गया है कि अगर सिंदूर लगाते समय आप यह गलतियां करते हैं, तो आपका पति कभी भी धनवान नहीं बन सकता। उनके हर काम में बाधा आती रहेंगी। बनता बनता काम बिगड़ जाएगा। साथ ही दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देगा। अगर आप भी जानना चाहती हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आइए वीडियो में हम जानेंगे कि हमें सिंदूर लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। हमारे हिंदू धर्म में शादीशुदा स्त्री का सब कुछ उसका सिंदूर ही होता है। हमारे धर्म में कहा जाता है कि औरतें जितनी लंबी अपनी मांग भरती हैं, उतनी ही लंबी उनके पति की आयु होती है। इसके साथ साथ हमारे सामुद्रिक शास्त्र में भी 16 श्रृंगार बताए गए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर ही होता है। आजकल के मॉडर्न जमाने में कई स्त्रियां सिंदूर लगाने के सही तरीके को नहीं जानती। इसी वजह से वे अपनी मांग में उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगी हैं और इसी कारण उनके पति के जीवन में परेशानियां सदैव चलती रहती हैं। ऐसी औरतें अपने पति के भाग्य को और कभी कभी अपने भगवान को भी दोष देती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब हमारे कर्मों से जुड़ा होता है। नंबर 1। दोस्तों, वास्तुशास्त्र और पुराणों के अनुसार बताया गया है कि जो औरतें नहाने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर बालों को सूखने से पहले यानी गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं, ऐसे में उनके पति को अनेक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखते ही देखते उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधे व्यापार सब ठप हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार गीले बालों में कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करने से महिलाओं के मन में बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं और घर में रिश्तेदारों के बीच लड़ाई झगड़े और परिवार में कलह होना शुरू हो जाता है। इसलिए औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद तुरंत सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बालों को पहले अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए, फिर अपनी मांग भरनी चाहिए। नंबर 2। वास्तुशास्त्र और पौराणिक कथाओं के अनुसार सिंदूर लगाते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। स्वास्थ्य के अनुसार औरतों को हमेशा नाक की सीध में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। जितना लंबा आप सिंदूर लगाएंगी, उतनी ही लंबी आपके पति की उम्र होगी और उनके तरक्की के सभी रास्ते खुल जाएंगे। दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। अगर आपके पति के कारोबार में या व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को करके देखें, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। आपको एक सिंदूर की डिबिया लेनी है, जिसमें सिंदूर रखना है और उसे अपने जो स्त्री अपनी मांग का सिंदूर अपने बालों से छुपा लेती है, ऐसे स्त्रियों के पति को समाज में कहीं भी सम्मान प्राप्त नहीं होता।
इसलिए कभी भी मांग में लगा हुआ सिंदूर छुपाना नहीं चाहिए। बालों से और नाक की बिल्कुल सीध में ही सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में कलह नहीं होता है। नंबर 4, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि अपने सिंदूर को किसी भी औरत के साथ नहीं बांटना चाहिए और ना किसी को देना चाहिए। अक्सर कुछ औरतों की आदत होती है कि वे अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती हैं, या फिर कोई औरत जिसके पास सिंदूर खत्म हो गया हो वह दूसरी औरत से मांग कर अपनी मांग भर लेती है। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो यह गलती करना आज से ही छोड़ दें, नहीं तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल देंगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुहागिन औरतों को अपने 16 श्रृंगार को किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए और ना ही किसी के मांगने पर देना चाहिए। कभी भी किसी से मांग कर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में दुर्भाग्य आता है। अगर आप अपनी बिंदी, सिंदूर या 16 श्रृंगार में से कोई भी चीज किसी को देती हैं, तो आपका सौभाग्य उसी के पास चला जाता है। अगर मांगना ही है तो कोई छोटी मोटी चीज मांग सकती है, लेकिन बिंदी और सिंदूर एक सुहागिन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। इसलिए अपनी बिंदी और सिंदूर किसी को भी नहीं देना चाहिए। नंबर 5, हमारे वास्तुशास्त्र में यह भी कहा गया है कि किसी भी त्योहार के मौके पर खुद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। आपको अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए, यह बहुत शुभ माना जाता है। करवा चौथ, दीपावली आदि त्योहारों पर अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए। माना जाता है कि इससे पति पत्नी में प्रेम बना रहता है। सिंदूर लगाता है तो इसे दाम्पत्य जीवन की अखंडता और स्थायित्व के रूप में देखा जाता है। नंबर 6, अगर आप एक कामकाजी महिला हैं जिनके लिए हर रोज सिंदूर लगाना मुमकिन नहीं है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको 30 त्योहारों के मौके पर सिंदूर जरूर लगाना है। हमारे हिंदू धर्म में कई त्योहार आते रहते हैं। आपको इन सभी त्योहारों के दिन सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। अगर हो सके तो किसी भी तीर्थ स्थान, मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर जाते समय सिंदूर जरूर लगाएं। जिन महिलाओं की शादी अभी नई नई हुई है, उन्हें अपने सिंदूर की डिब्बी को संभालकर मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। अगर आप सिंदूर की डिब्बी को मंदिर में रखते हैं तो इसका बहुत लाभ देखने को मिलता है। उस सिंदूर को लगाने से आपके घर में कभी भी गृह क्लेश की संभावना नहीं रहेगी और आपके पति के कारोबार में लाभ देखने को मिलेगा। जिन महिलाओं की नई नई शादी हुई है, उन्हें प्रतिदिन सिंदूर लगाना चाहिए। शादी के दिन से लेकर 108 दिन तक सिंदूर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 7, सबसे महत्वपूर्ण बात, महिलाओं को यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाए तो इसका मतलब है कि उनके पति की आयु बहुत लंबी है। लेकिन अगर सिंदूर लगाते समय सिंदूर जमीन पर गिर जाए तो समझ जाए कि महिलाओं के जीवन में जरूर कोई न कोई संकट आने वाला है। इसलिए सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इससे सिंदूर का अपमान होता है। सिंदूर लगने के बाद अगर कहीं ज्यादा लग जाए तो उसे पानी से या कपड़े से कभी नहीं पोंछना चाहिए। इसके अलावा सिंदूर लगाने के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थीं, तब हनुमान जी सीता माता के पास आकर बोले, हे माता, ये आप क्या कर रही हैं? तब सीता माता ने हनुमान जी से कहा, श्री राम प्रभु की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हूं। इससे श्री राम प्रभु अति प्रसन्न होते हैं।
यह सुन